हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस मेंस का जो जीएस 5 का पेपर है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने सिलेबस का जो पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, इसको कवर कर लिया है। और जो सिलेबस का दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थापत्य एवं अभिलेखागार, इसमें हम लोग कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज के वीडियो में ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट जो है शुरू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आगरा के स्थापत्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले भूमिका। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा मुगल साम्राज्य की भव्यता का प्रमाण है। इसमें विभिन्न स्थापत्य शैलियों और सांस्कृतिक प्रभावों का समावेश होता है। अब हेडिंग डालेंगे आगरा के प्रमुख स्थापत्य, जिसमें ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी आदि जो स्थापत्य हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ताजमहल प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है। सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में इसको निर्मित किया गया था। इसका प्राथमिक जो स्थापत्य शैली है वह है फारसी। स्मारक का निर्माण सफेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया है, जो इसे विशेष रूप से सुबह और शाम के दौरान एक अनोखी चमक देता है। अर्धकीमती पत्थरों का उपयोग करके जटिल जड़ाई का काम, विशाल मीनार, गुंबद और पूरी संरचना की जो समरूपता है मुगल वास्तुकला की सावधानी पूर्वक योजना और सटीकता को दर्शाती है। आगरा के किला के बारे में कुछ विशेषताएं लिखेंगे। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। सैनिक किलेबंदी और महलनुमा सुंदरता का मिश्रण है। किले के भीतर दीवाने आम जो कि है सार्वजनिक दर्शकों का हाल और शीश महल जैसी संरचना मुगल वास्तुकला के बेहतरीन तत्वों को दर्शाती है। फतेहपुर सीकरी। सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया फतेहपुर सीकरी अकबर की समावेशी नीतियों के कारण विभिन्न स्थापत्य परंपराओं के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके निर्मित अस्थायी परिसर में महल इमारत की एक श्रृंखला है। उल्लेखनीय संरचनाओं में जोधाबाई पैलेस शामिल है, जो कि राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण प्रदर्शित करता है। बुलंद दरवाजा जो 54 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वारों में से एक है और मुगल वास्तुकला की भव्यता का प्रतीक है। और आगरा के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं लिखेंगे, जैसे फारसी और इस्लामी प्रभाव, संगमरमर और बलुआ पत्थर का प्रयोग, जल और उद्यानों का समावेश, प्रवेश द्वार और मेहराब, चित्रकला और नक्काशी। आगरा स्थापत्य के बारे में 2023 का जो पेपर देखेंगे उसमें पूछा गया है और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जो यूपीपीसीएस है वो काफी क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। अब जो है निष्कर्ष लिखेंगे। आगरा की स्थापत्य शैली भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना का उत्कर्ष और विविधता प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अवध के नवाबों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के विकास का वर्णन। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द रीन ऑफ नवाब्स ऑफ अवध। तो भूमिका में मुगल सल्तनत के कमजोर होते ही अवध के नवाबों ने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करते हुए वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ की वास्तुकला ने मुगल, फारसी और भारतीय स्थापत्य कला के तत्वों को मिलाकर एक अनूठी शैली विकसित की। अब इसकी विशेषताएं लिखेंगे। बड़ा इमामबाड़ा, यह लखनऊ का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जिसे नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 में अकाल के दौरान काम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसमें बिना किसी बीम या स्तंभ के बनी एक विशाल गुफा अथवा हाल है। छोटा इमामबाड़ा, इस इमामबाड़ा को हुसैनाबाद मुबारक भी कहा जाता है और इसे नवाब मोहम्मद अली शाह ने 1838 में बनवाया था। इसमें मुहर्रम के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। अगला है रूमी दरवाजा। इसे तुर्की दरवाजा भी कहा जाता है। यह लखनऊ का प्रतीक चिन्ह है और इसका निर्माण भी नवाब आसिफउद्दौला ने करवाया था। यह दरवाजा 60 फीट ऊंचा है। सआदत अली खान का मकबरा, यह मकबरा नवाब सआदत अली खान का स्मारक है। इसकी वास्तुकला मुगल शैली से प्रभावित है और यह अपने सुंदर गुंबद और मीनारों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कैसरबाग महल। इसे नवाब वाजिद अली शाह ने 1848 से 1850 के बीच बनवाया था। इसमें बगीचे, फव्वारे और कई इमारतें हैं, जो उस समय की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि अवध के नवाबों के शासनकाल में स्थापत्य कला संबंधी अनेक कार्य कराए गए, जो वर्तमान में भी संरक्षित हैं। इनकी स्थापत्य कला संबंधी गतिविधियों का मुख्य केंद्र लखनऊ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में विकसित सर की वास्तुकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहां अथवा मलिक उर्स शर्क ने की थी। लगभग 100 वर्ष तक शासन करने वाले शर्की शासकों ने जौनपुर में हिंदू इस्लामी वास्तुकला शैली का समन्वय करते हुए अनेक इमारतें, मस्जिदें, मकबरा आदि का निर्माण कराया। शर्की शासकों ने स्थापत्य कला को बहुत प्रोत्साहन दिया था। प्रमुख इमारत और उनके निर्माणकर्ता इसमें है लाल दरवाजा, इसका निर्माण मोहम्मद शाह ने करवाया था। खालिस मुखलिस मस्जिद, इसका निर्माण मलिक खालिस और मलिक मुखलिस ने कराया था। लाल दरवाजा, इसका निर्माण भी मोहम्मद शाह ने करवाया था। जामा मस्जिद, इसका निर्माण हुसैन शाह ने, और जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माण इब्राहिम शाह शर्की ने कराया था। शर्की स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं भी देख लेते हैं। हिंदू एवं इस्लामी शैलियों का बेहतर समन्वय, चौकोर स्तंभ, मीनारों का अभाव। अटाला मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा बनवाया गया अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनवाया गया, जिस पर हिंदू शैली का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। मेहराब के साथ आयताकार तोरण या प्रवेश द्वार शर्की मस्जिदों की मुख्य विशेषता थी। लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इमारत पर नक्काशी एवं जालीदार कार्य, प्रार्थना कक्ष एवं दीवारों पर साहसी एवं वीर नायकों का चित्रण है। इस शैली पर तुगलक शैली का प्रभाव भी देखा जा सकता है। निष्कर्ष लिखेंगे, इस प्रकार शर्की शासकों के संरक्षण में जौनपुर कला एवं संस्कृति गतिविधियों का केंद्र बनकर सिराजे हिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद के समय में जौनपुर की इस शैली को पर्याप्त संरक्षण न मिलने की वजह से अधिक विकास नहीं हो सका। अतः यहाँ पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि यहाँ पर सामाजिक आर्थिक विकास को गति दी जा सके। नेक्स्ट है वाराणसी के मंदिरों की वास्तुकला की विशेषताएं बताइए। तो भूमिका में वाराणसी का इतिहास 16 महाजनपद काल से विस्तृत स्तर पर प्राप्त होने लगता है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी तथा गलियों एवं घाटों का शहर कहा जाता है। वाराणसी के प्रमुख मंदिर हैं भारत माता मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काल भैरव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। इसकी विशेषताएं हैं नागर शैली का प्रभाव, पत्थर एवं ईंटों का प्रयोग, घाटों से संबंध, मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर जटिल नक्काशी, मंदिरों के शिखर ऊंचे होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब मथुरा के मंदिरों की वास्तुकला देख लेते हैं। मथुरा का इतिहास प्राचीन है। यह सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी तो कनिष्क की भी द्वितीय राजधानी थी। मथुरा के मंदिरों का निर्माण प्राचीन काल से होता आ रहा है। विशेषताएं लिखेंगे, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, यह जो है मथुरा का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। उत्तर भारतीय मंदिर शैली का इस पर प्रभाव है। विस्तृत नक्काशी और मूर्ति कला से सुसज्जित है। द्वारकाधीश मंदिर, यह मंदिर राजस्थानी शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। खुले प्रांगण, अलंकृत तोरण द्वार और विस्तृत नक्काशी वाले स्तंभ है। रंगजी मंदिर, मथुरा का एकमात्र मंदिर जो दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्री में भी पूछ सकता है। और विस्तृत गोपुरम और मंडप शामिल हैं। गोविंद देव जी मंदिर, इसकी वास्तुकला में मुगल और हिंदू शैली का संयोजन देखा जा सकता है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है। निष्कर्ष लिखेंगे, मथुरा के मंदिरों की वास्तुकला में धार्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर का सुंदर संबंध देखा जा सकता है। प्रत्येक मंदिर की स्थापत्य शैली अद्वितीय है और यह भारतीय संस्कृति की विविधता और संपन्नता को भी दर्शाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के संरक्षण रख रखाव के संबंध में संग्रहालयों और अभिलेखागारों की महत्व का वर्णन करना है। संग्रहालयों एवं अभिलेखागारों के बारे में लिखना है। उत्तर प्रदेश भारत के उन राज्यों में से एक है जहां पर समृद्ध और विविधतापूर्ण वास्तुकला विरासत पाई जाती है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों, मंदिरों, मस्जिदों, किलों और महलों की वास्तुकला अपने आप में एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इस वास्तुकला को संरक्षित और संजोने के लिए संग्रहालयों और अभिलेखागारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का पहला संग्रहालय 1863 में लखनऊ में बनाया गया था। वर्तमान में कुल 87 संग्रहालय हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय और उनका महत्व। इलाहाबाद संग्रहालय 1931 में नगर संग्रहालय के रूप में स्थापित। इसमें पुरातात्विक सामग्री, पत्थर, कांस्य, लकड़ी और धातु की मूर्तियां, टेराकोटा सिक्के आदि शामिल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय लखनऊ लखनऊ के प्रसिद्ध चारबाग इलाके में स्थित राज्य के सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक है। यह संग्रहालय प्राचीन भारतीय कला, संस्कृति, इतिहास को
प्रदर्शित करता है। इसमें मूर्तियों, पुरातात्विक वस्तुओं और हथियारों का विशाल संग्रह मौजूद है। भारत कला भवन वाराणसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। प्राचीन भारतीय चित्रकला, मूर्तियां, पांडुलिपियों और शिलालेखों का व्यापक संग्रह है। झांसी संग्रहालय, यह संग्रहालय रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के इतिहास को समर्पित है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, संग्रहालय की स्थापना 1987 में की गई थी। इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित पुरावशेष रखे गए हैं। विधि संग्रहालय और अभिलेखागार, 1966 में उच्च न्यायालय के शतवर्षीय समारोह के दौरान न्यायिक अभिलेख की प्रदर्शनी के रूप में इसकी शुरुआत की गई। इसमें गोरखपुर के ऐतिहासिक चौरी चौरा क्रांति, इंदिरा गांधी के चुनावी मामलों से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय के अंश तथा मुगलों के दुर्लभ और पुराने आदेश संग्रहित हैं। निष्कर्ष, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय न केवल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं बल्कि सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण भी करते हैं। साथ ही कला और कलाकृतियों के माध्यम से हमारे शिल्पकारों के कौशल का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थल एवं उनकी विशेषता के साथ साथ पुरातत्व निदेशालय का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक उत्खनन से यहाँ पर पाषाण युगीन स्थल से लेकर आधुनिक समय तक का एक बृहद गौरवशाली इतिहास प्राप्त होता है। विविध पुरातात्विक स्थलों एवं प्राप्त सामग्रियों के अध्ययन एवं रखरखाव तथा संरक्षण हेतु प्रदेश सरकार ने 1951 में पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरास्थलों स्मारकों की सुरक्षा प्रकाशन हेतु, जन चेतना के विकास हेतु पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कुछ समय पश्चात इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन किया गया। 1996 में उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व को उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग कर दिया गया। प्राचीन नगरों का उत्खनन, पुरातात्विक निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, मगधेलखंड, बुंदेलखंड एवं मध्य उत्तर प्रदेश के नैमिषारण आदि क्षेत्रों में पुरातात्विक अभियान संचालित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी बिंदु क्षेत्र में लगभग 150 चित्रित शैलाश्चर्य प्रकाश में आए। लहुरा देव से धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में बेलन नदी घाटी के कोलीढीवा, महगहा आदि से पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। प्रदेश में हड़प्पा कालीन अवशेष आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव से प्राप्त हुए हैं। यमुना नदी घाटी में प्राचीन मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य कालपी से पाए गए हैं। महाजनपद काल में 16 से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के भूभाग पर विकसित हुए। अशोक के अभिलेख गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर आदि भी प्राप्त हुए हैं। अब जो है पुरातत्व विभाग का महत्व लिखेंगे। अभिलेखों की महत्व एवं ऐतिहासिकता के आधार पर इनका मूल्यांकन करना, प्रदेश में उपलब्ध ऐतिहासिक प्रशासनिक महत्व के अभिलेखों का स्थानांतरण करना, समुचित वैज्ञानिक संरक्षण, शोध कार्य को सहायता प्रदान करना, दुर्लभ पांडुलिपियों, प्रपत्रों, अभिलेखों का संरक्षण, कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, मार्गदर्शन और परामर्श देना, शासन को सूचनाएं उपलब्ध कराना, छात्र छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रदर्शनियों का आयोजन करना। तो इसके साथ ही जो यूनिट सेकंड था उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थापत्य, ये वाला टॉपिक जो है समाप्त हुआ। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3rd यूनिट शुरू करेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।